अभी आरटीए के तहत जिन बच्चों का भी एडमिशन हुआ है और उनके स्कूल में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन कर रहे थे, तो कई स्कूल उसमें मनमानी कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि इस स्कूल में जाओ, कभी कह रहे हैं उस स्कूल में जाओ। जब आपका पर्टिकुलर सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी हुआ है रिजल्ट के अंदर, उसमें आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ है और मेंशन भी कर दिया उसके ऊपर डिटेल, तो आप मनमानी क्यों कर रहे हो उन चीज़ों के लिए? शिक्षा का केंद्र है, क्यों उसको व्यापार केंद्र बनाने के चक्कर में? ये गरीब बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए होती है जो 25% से सीट रिजर्व होती है आरटीई के तहत। 2009 में जब बिल पास हुआ, उस बिल की अवहेलना कर, अगर ये कोर्ट में चले गए तो आपका लाइसेंस रद्द हो गया, तो कुछ और दिक्कत होगी, तो स्कूल बंद हो गया तो आपका, क्योंकि आपका स्कूल नहीं, आपके स्कूल से काफ़ी लोगों का घर भी चल रहा है, जो वहाँ किसी प्रकार का गार्ड भी अपने खड़ा कर रखा है या कोई जो और भी काम भी करता है, तो वो सारे प्रॉपरली वहाँ पर चल रहे हैं और आप इसको मनमानी कर रहे हो उन चीज़ों के लिए। तो ये शिक्षा का केंद्र है, बच्चे का अपना फ्यूचर के लिए है। उनके पास इतनी फीस नहीं होती कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। सरकार के द्वारा उनको जो अपॉर्चुनिटी दी गई है, उस अपॉर्चुनिटी के तहत उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया। तो आपको क्या परेशानी उन चीज़ों के लिए? किसी को कोई परेशानी है तो वो क्लियर उनको बताएं। एक फार्म उनके पास सब कुछ है, कह रहे ये लेके आओ, वो लेके आओ, इस स्कूल में जाओ, इस स्कूल में नहीं है, उस स्कूल में। तो ऐसे मत करो, अपनी मर्यादा को बना के रखो, नहीं तो ये मर्यादा टूट जाएगी तो लोगों को यकीन नहीं रहेगा और सारा ब्लेम जो हो जाएगा आगे सरकार के ऊपर आएगा, उन चीज़ों के ऊपर आएगा, लोगों के ऊपर आएगा। इसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रक्चर चलता है, उस स्ट्रक्चर को क्यों ख़राब कर रहे हो? कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, वो आप उनको कंसल्ट करो, उनको बताओ कि ये डॉक्यूमेंट में ये कमी है, ये पूरी करो, ये डिटेल है, वो है। तो ऐसे उनको घुमाओ मत इन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो पहले से सिस्टम से वो हो रहे हैं, आप उनको और घुमाए जा रहे हो। और आप तो शिक्षक हो, शिक्षा देने वाले हो, गुरु हो, गुरु का मान तो सबसे ऊपर रखा गया। और गुरु